दोस्तों गाँव में जाना चाह रहा था, जो खेती होती है सब्जी की, तो उसे देखना चाह रहा था। और जो फार्मर्स करते हैं, काफ़ी अच्छे फार्मर्स यहाँ पे हैं जो कि सब्जी की खेती करते हैं। लेकिन उनसे मिलने के लिए, मुझे उनका पता जानने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे आना पड़ा कृषि केंद्र पे, क्योंकि जो सीड्स होते हैं वो अक्सर यहाँ से फार्मर्स लेके जाते हैं अपने खेतों में सब्जी उगाने के लिए। तो यहाँ से मुझे कुछ फार्मर्स का पता चला है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो मैं उनसे संपर्क किया हूँ और उन्होंने मुझे बुलाया है कि आइए सर, और मिलके देखते हैं किस तरह से जो भी मदद मुझसे हो सकती है, जो भी जानकारी हो सकती है मैं दूंगा। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा सब्जी की खेती करते हैं। अभी मैं उनके खेत पे गया नहीं हूँ, लेकिन चलते हैं, देखते हैं किस तरह से उनकी खेती होती है, उसमें क्या मुनाफा होता है, किस तरह से कितने दिन में सब्जी तैयार होती है, कितनी बार एक फसल को में कितनी बार सब्जी निकाले जाते हैं, किस तरह से होती है। तो सारी जानकारी होगी, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों गांव में हूं और 1 एकड़ में आप केले की खेती करते हैं, टिश्यू कल्चर और देसी केला जिसकी सब्जी बनती है। यहाँ पे देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं देसी केला है, और इधर इस साइड में देखेंगे टिश्यू कल्चर है यहाँ पे, और टोटल मिला के 1 एकड़ में है। और आपसे जानेंगे सर, इस केले के बारे में सबसे पहले इसकी खेती के बारे में बताएं। पहली बार जो शुरू करना चाहता है तो इसकी पुत्ती हमसे ले जाए, और या किसी से भी उसके पास आसपास जहाँ लगा हो जी देसी केला सब्जी वाला, जी वहाँ से वो पुत्ती खरीद ले और पुत्ती को ले जा करके लाइन से कतार की जिस तरह हमने लगाया उस तरह लगा दे। जी। और आइए लगभग इधर चलते हैं, बातें करते 12 हैं। महीने में ये लगभग तैयार हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये पुत्ती जो आप बताए, इसमें से कितने दिन में निकलता है? इसमें लगभग जब पौधा 3 महीने का हो जाता है तो पुत्तियाँ निकलने लगती हैं, लेकिन उन पुत्तियों को हम लोग काट देते हैं। और जब मेरा घर आ जाता है, जी। घर आने के बाद में लगभग 2-2.5 महीने का जब पुत्ती हो जाता है, उसको खोद करके उसको लगाया जाता है। अच्छा अच्छा, किस तरह से ये तैयार होता है, कितने दिन में इनमें फल आना शुरू होते हैं? ये लगभग 10 महीने से लेकर के 12 महीने तक इसमें घर आ जाता है। अच्छा, 12 महीने में घर आ हाँ, जाता ये है। मतलब इसको हम हार्वेस्टिंग इसका हम लगभग 13 महीने में करके इसको समाप्त कर देते हैं, ख़त्म हो जाता है कट के। अच्छा, मैक्सिमम 13 महीने में। 13 महीने में। जी। अच्छा, फिर इसमें दोबारा निकल आते हैं जो आपने दोबारा बताया? इसमें हम लोग जैसे पुत्ती निकली इसको तो काट देंगे, लेकिन जो इधर हमारा पौधा कटने के बाद में, फल कटने के बाद में जो नेक्स्ट पुत्ती होगी, अच्छा। ये पुत्ती हम छोड़ेंगे। अच्छा, इसको अभी आप अभी जब तक पौधा लगा है तब तक ये निकलेगा, तब इसको काट देंगे। जब ये पौधा कट जाएगा, हट जाएगा, हाँ, तो उसके बाद जो नहीं, इसमें जब फल आ जाएगा उसी पीरियड में हम छोड़ देंगे। अच्छा, जब फल आएगा उस पीरियड में जो एक इसमें पुत्ती छोड़ देंगे, एक पुत्ती छोड़ बाकी देंगे। सबको काट देंगे। अच्छा, इसका पुत्ती ही कहते हैं या इसका और कोई नाम है? इसको गठान कहते हैं। गठान। हाँ। तो दोस्तों, जब फल आ जाता है तभी गठान को यूज में लाया जाता है। हाँ, अभी जो होता क्या है कि फल आने के पहले अगर छोड़ दिया जाता है तो पौधा इसका जो हम इसको डाइट देते हैं वो डाइट ट्रांसफर हो जाता है पुत्ती में, तो हमारा जो है जो फल कमजोर आता है। आइए इधर चलते हैं, फिर बात करते हैं, ताकि खेत भी देखा करें आपका। यहाँ पे आ जाइए। अच्छा, ये भी वही फसल है, देसी केला? हाँ, ये देसी ही है। इसको मैंने ठंडक में बोया था जी, और ये फिर ठंडक में तैयार होगा, तो ये लगभग हो जाएगा 15 महीने का फसल। लेकिन थोड़ा इधर गर्मी के मौसम में जब इसमें फल आएगा तो हमारा महंगा जाएगा मार्केट में। अच्छा, 1 एकड़ के हिसाब से बताइए, जैसे 5 बीघा अगर केले की खेती हो जी जी, तो किस तरह से उसमें प्रॉफिट होती है, और इसमें कितना केला निकलता है, कितना एक पेड़ में? अब सर इसमें हमने 15 केजी से लेकर के लगभग 25 केजी का घर मैंने देसी में काटा है जी, जो सब्जी वाला है जी और इसमें लगभग 1 बीघे में जी। 10,000 रुपये, लगभग 12,000 रुपये के आसपास भर्ती लग जाती है। अच्छा, 1 एकड़ में 50,000 रुपये आप भर्ती मान करके चलिए, टोटल भर्ती? जी जी जी। और मार्केट में रेट के हिसाब, रेट पर डिपेंड करता है जी रेट। अगर 10 रुपये का भी मिल गया जी तो मिनिमम आप, एक घर 15 केजी का है जी तो लगभग 300 घर 1 बीघे में हम लगाते हैं। 1 एकड़ में लगभग 1400-1500 घर रहता है जी। ठीक, तो उस हिसाब से लगभग हमारा 1.5 लाख का केला लगभग बीत जाता है। 1.5 लाख का केला बिक जाता है। 50,000 की भर्ती, जी जी, 1.5 लाख का केला 1 एकड़ में 5 नहीं हुआ तो दुगना तो हो ही जाता है। अच्छा, हाँ, और रेट अच्छा हुआ तो उससे वो एबव भी हो जाता है। एवं भी हो जाता है जी, लगभग 2-2.5 लाख तक। अच्छा, तो रेट अगर अच्छा हुआ तो 2 से 2.5 लाख। मार्केट अगर 10-15 का हम लोगों को मिल गया तो लगभग इसको हम 50,000 को 4 गुना कर सकते हैं। जी। जी,
तो 1 बीघे में 50,000 का खर्चा आता है। जी नहीं 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 50,000 का खर्चा। 1 एकड़ में अगर 5 बीघे की खेती आप करते हैं केले की, तो उसमें 50,000 का खर्चा ये पूरे साल में आता है। पूरे साल में। अच्छा, ये पूरे साल की खेती होती हाँ है। पूरे साल में, चूँकि है क्या कि थोड़ा हम जो खेती करते हैं उसमें हम जैसे देसी खाद हमारा घर का हो जाता है जी और उसके बाद में खुद अपने से मेहनत कर लेते हैं। जी। ठीक। और मार्केट के ऊपर थोड़ा हम कम डिपेंड रहते हैं। हम थोड़ा क्या नाम है, नेचुरल पद्धति से खेती करते हैं। जी जी। देसी खाद हुआ और इसमें जितना भी निकलता है डस्ट वेस्टेज वगैरह उसको हम इसी में सड़ा देते हैं, गला देते हैं। जी जी। ठीक। इस प्रकार से हम नेचुरल पद्धति से थोड़ा सा करके और थोड़ा कार्बनिक भी मिला करके, अगर कार्बनिक अकार्बनिक दोनों मिला करके हम खेती करते हैं कि कम लागत में हमारा अच्छी से अच्छी खेती हो। जी। और अच्छा, इन क्षेत्रों में जैसे कि डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती में मैं अक्सर फार्मर से मिलता रहता हूँ, खेती से जुड़ी जो भी जानकारियाँ हैं देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई इस तरह से खेती यहाँ पे क्या समस्याएं होती हैं खेती को लेकर? अब खेती को लेकर के सर सबसे बड़ी तो समस्या यहाँ मार्केटिंग की है। मार्केटिंग की जी। समस्या। अगर हम इसको हाई लेवल में करें तो हमारा यहाँ उतना सप्लाई नहीं हो पाता है और यहाँ से मंडी हमारे यहाँ एक तो छोटी मंडी है। हाँ छोटी मंडी है और वहाँ पर अगर ज़्यादा माल पहुँच गया तो पता चला बाहर सप्लाई ही नहीं होता है। तो काफ़ी समस्याएं हैं इन क्षेत्रों में जो मंडी होती है। हाँ, ये समस्या है, तो इसलिए बड़े पैमाने पे कोई खेती नहीं हो पाती है। नहीं हो पाती है। और अभी ये देखेंगे आप, देसी इनका केले की खेती है, यहाँ पे देखेंगे। और इधर ये कौन सी है? ये टिश्यू कल्चर है। अच्छा, टिश्यू कल्चर है। इसके बारे में बता दें, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके यहीं से दिखा देता हूँ। लॉकडाउन की वजह से मैंने नया पौधा लगाया नहीं है जी। और अच्छा, ये पुराने पौधा था उसी में पुट्टी छोड़ दिया है मैंने और दोबारा उसी को तैयार कर रहे हैं जी। और वो लगभग ठीक ही होगा वो भी जी। क्योंकि 2 साल हम काटते ही हैं वैसे भी। अच्छा, इसको। हाँ। अच्छा, इसके बारे में बताइए, एक बार लगा करके टिश्यू कल्चर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दे दीजिए। टिश्यू कल्चर थोड़ा चलना पड़ेगा उधर और क्या। आइए चलते हैं। तो इस तरह से इनकी खेती है। और कितना है सर ये? 1 एकड़। 1 एकड़ है। और इसमें अभी हमारे कुछ फल लगे हुए हैं। अच्छा। जो लॉकडाउन की वजह से इसमें सेवा नहीं कर पाए थे हम। जी जी। और फिर जैसे ये लगा हुआ इधर ये कट जाएगा, मार्केट चला जाएगा जी। और इस पर मैंने ये दूसरा कल्ला मैंने छोड़ रखा, दूसरा गठान। ये मेरा पौधा, ये दूसरा अब इधर सफाई होगी इसका, ये पौधा है मेरा, ये पौधा है, इनकी सफाई होगी इधर। अच्छा, इसमें जो इसको घर बोलते हैं, इसकी हाँ, इसकी लंबाई क्या यही होती है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं ये ठंडक की वजह से थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस आ गया है। अच्छा, ठंडक की वजह से। हाँ हाँ। अच्छा, इससे बचने के लिए, ताकि ठंडी में भी ये ठीक से हो? नहीं जैसे होता क्या है कि जो पौधा डेवलप नहीं कर पाया कायदे से, वो थोड़ा बैक हो गया और वो ठंडक में। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से भी। जब लॉकडाउन था, अब लॉकडाउन की वजह से जो डाइट इसको देना चाहिए था वो हम दे नहीं। हाँ, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम थी। हाँ और उसमें मार्केट में डर भी लग रहा था कि बिक्री होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। सही कह रहे हैं। इसलिए। अच्छा, इसकी लंबाई क्या है? यहाँ पे काफ़ी बड़े पौधे हैं, यहाँ पे देखेंगे। ये दूसरा पौधा है, सब्जी वाला। अच्छा, ये सब्जी वाला। हाँ इधर सब्जी वाला। अच्छा ठीक है, तो 1 एकड़ में इसमें कैसे खर्चा आता है जो टिश्यू कल्चर वाले? अब इसमें सर 1 एकड़ में लगभग 80,000 रुपये खर्चा आ जाता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, उससे 30,000 ज़्यादा इसमें आता है? हाँ और इसमें लगभग इसका घर मैंने 17 किलो से लेकर के 45-55 केजी तक मैंने बेचा है। अच्छा, एक पेड़ में कितनी बार निकलता है? 2 फसल काटते हैं। अब 2 फसल तो आप इसको काट सकते हैं जी। जो प्रॉपर्ली निकलता है, वैसे लोग तो एक ही बार काटते हैं। जी जी। क्योंकि हमारे यहाँ चूँकि एटमॉस्फेयर केले का है नहीं। जी। एटमॉस्फेयर केले का है नहीं, इसलिए हम लोग अगर इसका सेकंड लेते हैं तो उसमें तमाम परेशानियाँ आती हैं, कीड़े लग जाते हैं और डेवलपमेंट पौधे का कम हो जाता है और एक साथ में घर नहीं आता है तो वो बैक हो जाते हैं। इसलिए हर साल ही लगाना चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा, मिट्टी के बारे में बता दें। एटमॉस्फेयर जैसा कि आपने बताया, यहाँ पे नहीं, किस एटमॉस्फेयर में इसकी पैदावार ज़्यादा होती है? अब ये बरसात का जो थोड़ा उमस वाला एटमॉस्फेयर होता है, जी जी, उस पीरियड में हमको लगता है कि ज़्यादा बेटर ये होता है।
अच्छा, इसमें मिट्टी का भी फ़र्क होता है क्या? मिट्टी का थोड़ा सा फर्क तो होता ही है। जी इसमें जो थोड़ा दोमट मिट्टी होती है, जी मिक्स टाइप की जो मिट्टी होती है, जी। उसमें हमने देखा है कि बढ़िया घर आता है और उसमें विकास बढ़िया होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें प्रॉफिट के बारे में थोड़ा सा बता दें कि 80,000 का खर्चा 1 एकड़ में जैसा कि हुआ, तो कितना प्रॉफिट मिल जाता है इस तरह से? मान लीजिए कोई फार्मर्स करना। सर वही है कि मार्केट के ऊपर ये भी डिपेंड होता है। हाँ। मार्केट में अगर इसका मान लीजिए आप कायदे से लगा ले जाते हैं, एवरेज 25 केजी का घर लगभग इसमें आ जाता है। जी तो 25 केजी का अगर आया तो अगर मार्केट में अगर 6 रुपये 7 रुपये केजी भी जाता है जी। तो लगभग 50,000 रुपये बीघे भी दे जाता है। अच्छा, 50,000 रुपये बीघे। जी जी। तो लगभग 2.5 लाख का सेल हो जाता है और 80,000 सेल का हो खर्चा। जाता है। उसमें से लगभग 1 लाख का खर्चा मान लीजिए। 1 लाख का खर्चा। 1 लाख का खर्चा मान लीजिए। मार्केटिंग करते करते 1 लाख खर्चा। 1 लाख का खर्चा। तो इस तरह से जो है केले की खेती होती है। जी। और जहाँ पे दोस्तों मेन प्रॉब्लम बहुत से क्षेत्रों में मंडी को लेकर होती है कि आपका जो भी चीज़ है, जो भी फसल है, वो मंडी तक पहुँचेगा कैसे और क्या सप्लाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से छोटे पैमाने पे इस डिस्ट्रिक्ट में खेती होती है, जैसा कि श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट है, जैसा कि आपने बताया। बहुत सारी आपसे बात हुई और बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर आपके कमेंट्स आते हैं इससे रिलेटेड और भी जो भी खेती है इनकी, तो मैं ज़रूर इनसे मिलने की कोशिश करूँगा और एक अच्छे से वीडियो शूट करूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।